इस वीडियो के अंदर हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो एफ वेक्टर को चेक करने जा रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ये दो तीन वीडियोस हैं जिनको आप एक साथ देखें, यानी कि सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद एफ वेक्टर और एफ वेक्टर को ही चेक करना है कि कोई गिवन वेक्टर जो है वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं। ठीक है, उसी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले एफ वेक्टर को डिफाइन किया था। एफ वेक्टर को डिफाइन करने के बाद हमने उसकी किसी भी इंटीजर की केथ मकौले रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट किया था। ये जो केथ मकौले रिप्रेजेंटेशन थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये इसका सेकंड पार्ट है, मकौले रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये सबसे पहले हम एक और इसकी एग्जांपल करते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं केथ मकौले रिप्रेजेंटेशन को दोबारा से आपके सामने रख दूं कि ये kth Macaulay representation of a positive integer k is defined as follows, that you are given with an integer a, एक इंटीजर है, उसको हम इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर्म में जब हम kth की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि पहला कोफिशिएंट जो होगा उसमें जब हम a के चूज k करेंगे तो यहाँ पे आपके पास k पड़ा होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कि kth मीन्स के जो फर्स्ट कोफिशिएंट बाइनोमियल का है उसमें जब हम a k चूज k करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे एक k की वैल्यू होगी। बाकी इसके ऊपर कंडीशन है, इसको हम दोबारा से एक और एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल के लिए आपको याद है कि ये हमने एक पास्कल रेक्टेंगल को डिफाइन किया था। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट नंबर इज अगेन दैट 23, और अब हम जो है उस 23 की फोर्थ की जगह पे थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर हमने थर्ड करनी है या फोर्थ करनी है तो जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है आपने उस कॉलम में जाना है। अगर थर्ड है तो हम सबसे पहले थर्ड कॉलम में देखेंगे कि थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास 23 से छोटी या 23 के बराबर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, और उस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस 3 प्लस 3 चूज 3, यानी कि इस 23 को हम 6 चूज 3 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो उस 23 में से इससे हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 20 का हमने ये बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6 चूज 3। अब बाकी का बचा 23 माइनस 23, और उसको हम कहां पे देखेंगे, उसको हम सेकंड कॉलम के अंदर देखेंगे। सेकंड कॉलम के अंदर 3 या 3 से छोटी वैल्यू वो इटसेल्फ 3 पड़ी हुई है, यानी कि 3 आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, एंड दैट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 चूज 2। ओके, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3, so दिस इज इक्वल टू 3 चूज 2। तो 23 में से 20 को हमने 6 चूज 3 की फॉर्म में लिख लिया था, और बाकी 3 बचा था, और 3 को हमने 3 चूज 2 की फॉर्म में लिख लिया है। इसका मतलब पूरे का पूरा 23 जो है दैट इज इक्वल टू 6 चूज 3 प्लस 3 चूज 2, यानी कि वो ये जो 3 पड़ा हुआ है इसका मीन्स हम थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट इसकी थर्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ 2 ही बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, एक है 6 चूज 3 और दूसरा है 3 चूज 2। आपको याद होगा इससे पहले हमने इसी 23 की फोर्थ मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट की थी, और वो थी 6 चूज 4 प्लस 4 चूज 3 प्लस 3 चूज 2 प्लस 1 चूज 1। ओके, तो आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन थर्ड और फोर्थ फाइंड आउट करने के बाद आपको मकौले रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंटीजर की फाइंड आउट करनी आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले हम एक डेफिनेशन को देखेंगे। इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक थ्योरम करेंगे, जो थ्योरम हमें ये मेक श्योर करेगा कि गिवन वेक्टर जो है वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एफ वेक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो उस थ्योरम के अंदर एक डेफिनेशन, एक फंक्शन यूज होना है, वो डेफिनेशन हम अब इसमें ये बता रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास ए जो है, ए इज इक्वल टू ए के चूज के प्लस सो ऑन, उसको हम केथ मकौले रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए की इस फॉर्म में लिखी गई है। तो वी डिफाइंड अ फंक्शन के, और उसके अगेंस्ट हमने ये 2 ब्रैकेट्स लगा दिए। ये नोटेशन है कि इसको हम, इस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं के, और के के साथ हमने ये 2 ब्रैकेट्स लगा दी हैं। तो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कहाँ से है, एन से एन तक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक, पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स तक हमने इस फंक्शन डिफाइन किया। इसको कैसे डिफाइन किया है कि ए जो है, दैट ए जिसकी हमने ये मकौले रिप्रेजेंटेशन ऊपर लिखी हुई है, उसने मैप होना है ए की पावर के इन ब्रैकेट्स के साथ। ये इसकी नोटेशन है। और कैसे मैप होना है कि हम सिंपली ये करेंगे कि इसकी जो मकौले रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसके अंदर जो ये नीचे वाली वैल्यूज हैं
यानी कि ए के चूज के है, नीचे वाली वैल्यूज में से हम 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे ए के चूज के था, के प्लस 1 हो गया। ये ए के -1 चूज के -1 था, ये ए के चूज माइनस के हो गया। और इसी तरह ये आखिर वाली वैल्यू जो ए एस चूज एस थी, उसको हमने ए एस चूज एस प्लस 1 है, यानी कि ये S1 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए हमने जनरली इसको ए एस चूज एस की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें 23 को हम लिख सकते हैं 23 कैन बी रिटन एज 6 चूज 3 प्लस 3 चूज 2, यानी कि ये 23 की थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसके ऊपर उस फंक्शन को अप्लाई करूं, यानी कि 23, और अब क्योंकि ये थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स के ये 23 की पावर 3 आ जाएगी ब्रैकेट में। और ये मैप किस पे होगा? ये मैप होगा 6 देन 3 प्लस 1 3 3 2 प्लस 1, और इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 6 चूज 4 प्लस 3 चूज 3, एंड दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, यानी कि 23 जो है वो किस पे मैप हो रहा है? वो 16 पे मैप हो रहा है। यानी कि वो जो हमने कहा था कि फंक्शन n से n है, ऑलवेज आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी जो है वो नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि वो आप 23 को हमने इसकी फोर्थ मकौले रिप्रेजेंटेशन देखी है, 6 चूज 4 प्लस 4 चूज 3 प्लस 3 चूज 2 एंड 1 चूज 1। ओके, अब इसको मैप करेंगे। मैप करने का मतलब ये है कि हम जो नीचे वाला फैक्टर है 4 3 2 1, इसमें 1 1 को ऐड कर देंगे। 1 ऐड हुआ तो ये 6 चूज 5 4 चूज 4 3 चूज 3 एंड देन 1 चूज 2। ओके, अब ये 6 चूज 5 जो है दैट इज इक्वल टू 6, देन 4 चूज 1 इज 1, 3 चूज 3 इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 1 चूज 2 हमने डिफाइन किया था कि ये उसमें जब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो 23 जो है वो 8 पे मैप हुआ है, यानी कि 23 की हमने दो रिप्रेजेंटेशन देखी। एक रिप्रेजेंटेशन 23 की थी वो उसकी थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन थी, और दूसरी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी वो उसकी फोर्थ मकौले रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, जो थर्ड वाली थी वो किसी डिफरेंट नंबर को मैप हुई है, और जो फोर्थ वाली है वो एक डिफरेंट नंबर को मैप हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने मैप फंक्शन डिफाइन किया ये डिपेंड कर रहा है कि हम किसी भी नंबर की कौन सी मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 23 सेम था लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो के की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, और उसके अगेंस्ट हमें जो वैल्यू मिली है उस फंक्शन की वो भी हमें डिफरेंट मिली है। सो वी फिनिश दिस वीडियो विद दिस लेमा। दिस लेमा इज कि अगर a and b are two positive integers such that a is less than equal to b, और उसके बाद अगर मैं a की kth मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करूं, और b की भी kth मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करूं, तो वो जो a पावर k जो होगी वो b पावर k से छोटी होगी इफ a इज लेस देन इक्वल टू b। अच्छा, इसमें जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ना, फंक्शन डिफाइन करने में जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो k लिखा हुआ है, k का मतलब ये है कि हम उसकी kth मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि फंक्शन तो एक ही है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइंड आउट की है उसके जो चूज के बाद वैल्यूज में 1 ऐड करना है, लेकिन अब 1 तो हम सभी में 1 ही ऐड करेंगे, लेकिन डिफरेंट क्या है कि जब हम k लिखेंगे इसका मतलब हम सबसे पहले उसकी kth मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसको हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हमने वो थ्योरम देखना है जो कि मेक श्योर करेगा कि कोई गिवन वेक्टर किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है कि नहीं, उसमें फिर हम इस फंक्शन को यूज करेंगे।